एक समय की बात है, इंसानों और यूनिकॉर्न के बीच एक पौराणिक दोस्ती थी। ये रानी नेबुला और यूनिकॉर्न युवती एमा के बीच की दोस्ती थी। वे दोनों रिश्तेदार आत्माओं की तरह खेलते और एक दूसरे पर विश्वास करते। नेबुला ने महल में शानदार जीवन के बारे में एमा के साथ सारी बातें साझा की, जबकि एमा ने रानी के साथ अपने रहस्यमय ग्रह स्टारलाइट के बारे में बात की। लेकिन एक दिन उनके बीच का संबंध गायब हो गया। उसके बाद इस दोस्ती का दोबारा कभी किसी ने जिक्र नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि एमा एक सुदूर ग्रह पर स्टारलाइट नामक आकाशगंगा में रहती है। वहां साल भर में एक ही मौसम रहता है और वो है वसंत ऋतु। घास, पेड़, फूल और पत्तियां हमेशा ताजा रहती हैं और हर चीज को सुखद हरे रंग से ढक देती है। ये यूनिकॉर्न जनजाति का घर है। वो चिकने फर और नुकीले रंगीन सींगों से खुद को सजाते हैं। एमा की अरोरा नाम की एक बेटी है जो और भी असाधारण है। अरोरा के पास 7 रंग का सींग और सफेद शुद्ध कोट है। वो बादलों पर हवा की सवारी करने में अत्यंत निपुणता से निपुण है। यही बात एमा को बहुत चिंतित करती है। औरोरा, पूर्णिमा की रात तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसे क्यों माँ? एमा केवल अरोरा को गले लगाकर रो सकती थी। आखिरकार वो मनहूस दिन आ गया। जैसे ही एमा अरोरा को घर से बाहर लेकर आई, अपरिचित यूनिकॉर्न्स के एक समूह ने हमला कर दिया। जल्दी भागो! एमा और अरोरा रसातल के किनारे तक भागे, जो स्टारलाइट और पृथ्वी के बीच की सीमा है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और दृढ़ निश्चय के साथ खाई में छलांग लगा दी। जैसे ही एमा ने कूदने के लिए तैयारी की, अचानक यूनिकॉर्न्स के जादू से प्रभावित हो गई। अन्य कोई विकल्प न होने पर अरोरा की मां ने उसकी रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। माँ! अपनी अंतिम सांस लेने से पहले एमा ने अरोरा को स्टारलाइट ग्रह से दूर धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और दुष्टों के पीछा करने से बचने के लिए एक मानव रूप में बदल गई। पृथ्वी पर गिरते हुए अरोरा जाग गई और उसने पाया कि वो एक जंगल के बीच में पड़ी है और उसकी यादें खो गई हैं। ये कहाँ है? अरोरा को अचानक एक आवाज सुनाई दी और ये एक युवक निकला जो शिकार कर रहा था। सैनिक अरोरा की अजीब शक्ल से सावधान थे, लेकिन ये युवक नहीं था। मैं लियाम हूँ, इस राज्य का राजकुमार। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? मैं आपको वापस ले चलूं? मुझे नहीं पता। फिर अपनी चोटों के इलाज के लिए मेरे महल में वापस आए। बाद में मैं तुम्हें वापस ले जाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। महल में पहुंचने पर लियाम ने अरोरा की सावधानी पूर्वक देखभाल की। अब से मैं आपको आसान संबोधन के लिए अरोरा कहकर बुलाऊंगा। ये एक अद्भुत संयोग था कि उसका नाम स्टारलाइट ग्रह से मेल खाता था, हालांकि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे ये नाम पसंद है। हर दिन लियाम अरोरा के लिए सबसे पौष्टिक भोजन लेकर आता। बस अपने आप हो। हालांकि यूनिकॉर्न प्रजाति की प्रवृत्ति के कारण अरोरा ने फिर भी कुछ अजीबोगरीब हरकतें प्रदर्शित की, जिससे कई लोग डर गए। लियाम ने धैर्यपूर्वक अरोरा को निर्देश दिया कि चाकू और कांटे को सही तरीके से कैसे पकड़ना है। सौभाग्य से अरोरा ने तुरंत सब कुछ समझ लिया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। एक अन्य अवसर पर प्रिंस लियाम ने एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया और अरोरा बेहद रोमांचित हुई। 3, 2, 1 शुरू। अरोरा, मैं तुम्हें घोड़े की सवारी करना सिखाता हूँ। इस लगाम को पकड़ो। चलो चले। दोनों जंगल में चले गए, दृश्यों का आनंद लिया और आनंदमयी बातचीत में लगे रहे। अरोरा को एहसास हुआ कि जब वो लियाम के साथ थी तो उसका दिल उत्तेजना से दौड़ रहा था और लियाम को भी ऐसा ही महसूस हुआ। अरोरा, मुझे अपने पास रहने दो और तुम्हारा ख्याल रखने दो। प्रिंस लियाम के अचानक प्रस्ताव से अरोरा आश्चर्यचकित थी, लेकिन अपने दिल की गहराई से उसने चुपचाप उस प्यार को स्वीकार कर लिया। हालांकि अरोरा के मन में किसी बात ने यह आग्रह किया कि वो धरती की नहीं हो सकती। हर रात जब अरोरा गहरी नींद में सो जाती थी तो अक्सर उसे बुरे सपने आते थे। अरोरा अचानक जाग उठी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं क्यों रो रही हूँ?
उस ग्रह का मुझसे क्या लेना देना है? कौन है वो पीड़ित महिला? अरोरा ने एक पल के लिए सोचा और उत्तर खोजने का फैसला किया। उसने अपने सपनों में देखी गई सभी जानकारी और छवियों को रिकॉर्ड किया। हर दिन वो उन्हें बाहर ले जाती और कुछ याद करने की उम्मीद में पड़ती। एक खूबसूरत दिन पर अरोरा जंगल में टहल रही थी जब उसकी नजर एक बूढ़े घोड़े पर पड़ी जो शिकारियों के समूह से घिरा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के अरोरा तुरंत घोड़े की रक्षा के लिए दौड़ पड़ी। अनायास ही अरोरा की खोई हुई यादें उसके सामने आ गईं। सभी प्रजातियों को जोड़ने वाले अदृश्य धागों के माध्यम से वे यादें जागृत हुई। सब कुछ ज्वलंत और स्पष्ट था। अरोरा को सब कुछ याद था, उसकी जड़ें, उसका मूल। मुझे मेरी माँ को नुकसान पहुँचाने वालों को ढूंढने के लिए एक बार फिर स्टारलाइट ग्रह पर लौटना होगा। तुरंत अरोरा ने प्रिंस लियाम को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसे अपनी यादें वापस पा ली हैं। लियाम का चेहरा अचानक बदल गया और वो चिंतित दिखाई दिया। चिंता ना करें, मैं आपकी वापसी में मदद करने का हर तरीका ढूंढूंगा। उस रात जब अरोरा करवटें बदल रही थी, उसने प्रिंस लियाम को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा। राजकुमार क्या करने की योजना बना रहा है? आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या आप मेरा सिंह लेने की योजना बना रहे हैं ताकि मैं अपने ग्रह पर कभी वापस न जा सकूं? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अरोरा ने लियाम को समझाने की अनुमति नहीं दी। उसने अपने आंसू पोंछे और सीधे महल से बाहर जंगल की ओर भाग गई। उधर पूर्णिमा ने अपनी रोशनी सीधे अरोरा पर चमकाई। वो दौड़ी और अपनी गर्दन फैलाई। अचानक अपने यूनिकॉर्न रूप में परिवर्तित हो गई। अरोरा एक पर्वत शिखर के पास पहुंची, एक बादल पर छलांग लगाई और सीधे स्टारलाइट ग्रह पर वापस उड़ गई। जैसे ही अरोरा ने अपने प्रिय ग्रह पर कदम रखा, यूनिकॉर्न के एक समूह ने उस पर हमला कर दिया। आखिरकार आप लौट आए। उसे मेरे लिए पकड़ो। एक अंधेरे कमरे में अरोरा बैठ गई और बेकाबू होकर रोने लगी। अचानक लियाम की आवाज सुनाई दी। अरोरा, अरोरा। लियाम ने अरोरा का पीछा किया था और यहाँ वापस आने के लिए वो बादल पर चढ़ गया था। यूनिकॉर्न भगवान आपको दिव्य आत्माओं के बलिदान के रूप में पकड़ना चाहते हैं। दिव्य आत्माओं के लिए एक बलिदान? अतीत में तुम्हारी माँ और मेरी माँ करीबी दोस्त थीं। वे नियमित रूप से मिलते थे। जब तुम्हारी माँ गर्भवती हुई तो वो मदद के लिए मेरी माँ के पास आईं। मैं जिस बच्चे को जन्म देने जा रही हूँ वो ग्रह पर दुर्भाग्य लाएगा। पूर्णिमा की रात को दुर्भाग्य को दूर करने के लिए बच्चे को बलिदान देना पड़ेगा। नेबुला, मुझे इस बच्चे की रक्षा करने में मेरी मदद करे। इसे उस खतरनाक जगह पर कभी वापस न आने दे। उसके बाद मेरी माँ को यूनिकॉर्न लॉर्ड ने गुप्त रूप से खोजा और पृथ्वी पर आने से मना कर दिया। मेरी माँ आपके स्वास्थ्य के डर से आपके आगमन की खबर का उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। आने वाली पूर्णिमा पर एक यूनिकॉर्न लड़की इस जंगल में गिर जाएगी। वो अरोरा है। कृपया मेरे स्थान पर उसकी देखभाल और सुरक्षा करे। माँ! इसीलिए लियाम ने शुरू से ही उसका नाम अरोरा रखा, भले ही उसे उसका नाम याद था या नहीं। अरोरा की तरफ से लियाम अजनबी नहीं लग रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लियाम अरोरा का सींग लेना चाहता था ताकि उसे अपने अतीत की पीड़ा ना सहनी पड़े। आपको गलत समझने के लिए मुझे खेद है। चलो इस जगह को छोड़ दो। भागने के बारे में सोचना भी मत। अचानक अरोरा से एक उज्जवल चमक। वो चिल्लाई और अपने सींग से जादू चलाया जिससे जेल का दरवाजा टूट गया। लियाम को मुक्त कर दिया गया और वो तेजी से भागे। अरोरा ने तुरंत उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। वे रसातल के किनारे पर पहुंचे, स्टारलाइट और पृथ्वी के बीच की सीमा, जहां अरोरा एक बार बुरी ताकतों से बच गई। क्या मुझे एक बार फिर उस खाई में कूद जाना चाहिए? लियाम एक इंसान है और अगर मैं इतनी ऊंचाई से कूदूंगी तो वो जिंदा नहीं बचेगा। दौड़ते रहो। यूनिकॉर्न लॉर्ड ने अरोरा पर जादू कर दिया और वो तेजी से उठी और अपने सींग से जवाबी कार्रवाई की, लेकिन उसकी शक्ति बहुत मजबूत थी। यूनिकॉर्न लॉर्ड ने अरोरा पर हमला जारी रखा और लियाम उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, जिससे वो खाई से गिर गया। यूनिकॉर्न लॉर्ड विजयी होकर हंसे। अरोरा को पकड़ने के लिए एक जादुई क्षेत्र बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा। दिव्य बलिदान के लिए तैयार हो जाओ अरोरा। अरोरा ने अपनी गर्दन फैलाई, अपने पैरों को लात मारी और अपने सींग का निशाना सीधे गोले पर लगाया। अचानक जादुई गोला टूट गया और सारा जादू खत्म हो गया।
जिससे यूनिकॉर्न भगवान पर इसका प्रभाव उल्टा हो गया और वो बिखर गया। विस्फोट की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि जमीन हिल गई, जिससे अरोरा और लियाम खाई में गिर गए। अरोरा तेजी से बढ़ी और उसे गले लगा लिया। दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े और लियाम को धीरे धीरे होश आया जब उसने अरोरा को अपने पास देखा कि वो पीड़ा में थी। अरोरा, कृपया उठो। लियाम को अचानक अरोरा का सींग लेने की बात याद आई। मेरे पास एक रास्ता है। इतना कहते हुए लियाम ने अपने शरीर से चाकू निकाला और अरोरा को वापस मानव रूप में बदल दिया। आप जाग गए? मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? क्योंकि उसने लियाम को बचाया, अरोरा ने एक बार फिर अपनी यादें खो दी, लेकिन लियाम अभी भी खुश था क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रह सकता था। अरोरा को अब दर्दनाक यादें नहीं सहनी पड़ेंगी। मुझे परिचय देने की अनुमति दे। ये पृथ्वी है और मैं लियाम हूँ, वो जो लंबे समय से चुपचाप तरीके से आपसे प्यार करता है। अब से हम आपको अरोरा कहकर बुलाएंगे। दोनों एक दूसरे के बारे में फिर से जानेंगे, फिर से वो प्यार में पड़ेंगे और एक दूसरे के साथ खुशहाली से रहेंगे। आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन आप हमारे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए और वो फेरी टेल्स की बाकी कहानियों को भी जरूर देखें। क्यों मेरी खूबसूरत राजकुमारी के हाथ ड्रैगन जैसे हो गए? और अब मेरे पास ड्रैगन के कान और पूंछ है। राजकुमारी को क्या हुआ? आइए सुनते हैं कहानी। फेरी किंगडम में सैम और कैट नाम के करीबी दोस्तों की एक जोड़ी थी जो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते और एक दूसरे की देखभाल करते। हालांकि जादुई राजकुमारी सैम के आलसी, जिज्ञासु, अनियंत्रित व्यक्तित्व के विपरीत कैट एक मेहनती, सावधान लड़की थी और बचपन से ही शारीरिक रूप से कमजोर थी। शहर में टहलने के दौरान सैम ने गलती से गली के अंत में एक छोटे से जोहरी की दुकान को देखा और वहां पहुंच गई। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने एक अजीब और दिलचस्प दुनिया को महसूस किया और विलो नाम के एक दुकानदार से मेरे द्वारा आपकी कोई मदद की जा सकती है? इस दुकान की सबसे अच्छी और सबसे खास चीजें लाओ। जब तक कि ये एक मुकुट की तरह सरल नहीं है, एक संगीत बॉक्स। इस तरह मेरे जैसी शाही राजकुमारी इसे आपके लिए खरीदने और इस दुकान को सुचारू रूप से व्यापार करने में, भविष्य में समृद्ध होने में मदद करने के लिए तैयार होगी। मैं बेचकर खुश हूँ। ये पसंद करने वालों के लिए आप हैं। बाद में विलो सैम को जगमगाती रोशनी के साथ एक जादुई वस्तु लेकर आया। मेरे पास घर पर इसके जैसी और भी बहुत दिलचस्प चीजें हैं। हालांकि वो सभी दुर्लभ कलाकृतियां हैं, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ दिखा नहीं सकता। यदि आप इसे पसंद करती हैं, तो आप किसी भी समय रहस्यमय वन में मेरे घर पर आ सकती हैं। विलो के शब्दों और फैंसी वस्तुओं पर मोहित होकर सैम खुशी से सहमत हो गई। हालांकि जब कैट को इसके बारे में पता लगा, मैंने सुना है विलो एक जोहरी है जिसके पास शहर की अजीबोगरीब चीजें हैं और जहाँ विलो रहता है वहाँ कई खतरनाक चीजें हैं जिनमें काला जादू है, इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि लोग इसे ज्यादा कर देते हैं क्योंकि वे ऐसे युवक से ईर्ष्या करते हैं जिसके पास एक बड़ी विरासत है। ये ऐसा है, निशाना साध रहे हैं। हालांकि कैट अभी भी चिंतित थी और सैम के फैसले के बारे में परेशान थी। ये देखकर कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके लिए इतना चिंतित था, सहमत होने का नाटक करना पड़ा। उस रात उसने महल से बाहर निकलने और विलो को देखने के लिए मिलन स्थल पर जाने का फैसला किया। हालांकि विलो घर पर नहीं था, इसीलिए वो ऊब गई, बाहर इंतजार करने लगी और पास में उसने एक डरावनी आवाज सुनी। सैम, क्या तुम ठीक हो? ये मैं हूँ, कैट। कैट? लेकिन क्यों? तुम यहाँ क्यों हो? जैसा कि ये निकला, कैट सैम के व्यक्तित्व को जानती थी और वो निश्चित थी कि उसका दोस्त जंगल में जरूर जाएगा। तो उसने सैम को जाते हुए देखा। वो राजकुमारी को वापस महल में लाने के लिए जल्दी से चल पड़ी। हालांकि इससे पहले कि वो वापस लौट पाते, चांदनी सैम पर चमक उठी, जिससे जादू की वस्तु चमक उठी और धीरे धीरे उसे एक रहस्यमय प्राणी में बदल दिया। कैट ने सैम को घबराहट में दूर फेंक दिया और वो सैम के बजाय रूपांतरित हो गई। जब सैम समझ नहीं पा रही थी कि कैट के साथ क्या हो रहा था, तो एक अजीब जादू दिखाई दिया जो उन दोनों को अंदर खींच कर ले गया। जब सैम उठी तो उसने खुद को गोल्डन ट्री की छतरी में फंसा हुआ पाया और कई जीवों से घिरा हुआ पाया। ये जगह कहाँ है? ये जमीन की तरह क्यों है? इस मैदान में कान? मेरे ऐसे कान क्यों है? और ये अजीब जीव क्या है? मुझसे दूर हो जाओ। ए! जब सैम इस अजीब जगह का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, उसने एक व्यक्ति को देखा जो कैट को पास के घर में ले जा रहा था। सैम ने जल्दी से पीछा किया, लेकिन उसे गेट कीपर ने रोक दिया, जिसने उसे प्रवेश करने से पहले एक सवाल का हल ढूंढने के लिए मजबूर किया। दुनिया में ऐसा क्या है कि आपने उधार नहीं लिया लेकिन आपको अभी भी वापस देना है? मुझे प्रश्न का उत्तर क्यों देना होगा? मैं इस जादू का उपयोग दरवाजे को नष्ट करने के लिए कर सकती हूँ।
मेरा जादू चला गया है? केवल सर्वोच्च चुड़ैल जादू का उपयोग करने में सक्षम होगी और अन्य भूमि से सभी जादू असक्षम हो जाएंगे। इसीलिए सैम को क्विज हल करना था, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की फिर भी वो सही उत्तर नहीं दे पाई। खैर, अगर मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती तो मैं इस जगह को गड़बड़ कर दूंगी। कैट को मुझे वापस दे दो, तुम दुष्ट चुड़ैल। अंत में सैम के शोर को रोकने के लिए उच्चतम चुड़ैल ने भी दिखाने का फैसला किया और ये विलो था। तुम ही वो टायन हो जिसने कैट को लिया है। आपने हमें क्यों गिरफ्तार किया और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ जिससे आप मेरी दोस्त को जाने दे? हालांकि सैम के आक्रोश के बावजूद विलो ने ठंडेपन से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप उसकी अनियंत्रित हरकतों की सजा दी। हे, क्या मुझे सुन रहे हैं? मेरे पास पूंछ क्यों है? ठीक है लड़की, उच्चतम चुड़ैल से विनम्रता से बात करो या तुम्हें दंडित किया जाएगा। इससे सैम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ और नहीं कर सकती थी। उसने अपना सिर झुका लिया और ईमानदारी से इस अजीब कहानी के पीछे का कारण पूछा। यदि आप शुरू से ही विनम्र होती तो हम चीजों को आसान बना देते। इसके अलावा मैं आपको अपनी आत्माओं की भूमि पर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप काम करें, उन चीजों के लिए अपने कर्ज का भुगतान करें जिन्हें आपने पहले तोड़ा था। ऐसी चीजें जिन्हें पैसा ठीक नहीं कर सकता। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका दोस्त आपकी जगह लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसके जैसे मेहनती व्यक्ति मेरी बहुत मदद करेंगे। तो मैं तुम्हें परी साम्राज्य में वापस ले जाऊंगा और तुम्हारे दोस्त को। लेकिन मैं कैट को अपनी गलती का खामियाजा नहीं भुगतने दे सकती। यदि आप अपना कर्ज का भुगतान करने यहाँ तक काम करने के लिए सहमत हैं, तो मैं आपको माफ कर दूंगा। जैसा कि कैट को बचाने का यही एकमात्र तरीका था, सैम ने शर्त स्वीकार कर ली। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल सही जवाब। इस समय शैतान का द्वार भी खुल गया, क्योंकि धन्यवाद उस प्रश्न का उत्तर था जो उन्होंने सैम से पूछा था। तब से सैम ने विलो के व्यापार के लिए दुर्लभ खजाने बनाने में मदद करने के लिए गोल्डन ट्री के तनों पर भी खरपतवार, कांटों और कवक को उखाड़ने की जिम्मेदारी ली। हालांकि सैम जितनी भी कोशिश करती, वे चीजें आसानी से वापस बढ़ जाती। इतना ही नहीं, वहाँ के जीव उसे चिढ़ाते, जिससे सैम बहुत क्रोधित और उदास हो जाती। जब वो एक राजकुमारी थी तब वो ठीक से खाना और कपड़े भी नहीं पहनती थी, इसीलिए वो और भी निराश हो गई और हार मानने लगी। उस रात सैम एक साथ भागने के लिए कैट की कैद में घुस गई। दुर्भाग्य से कैट बीमार हो रही थी और अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो उसका पीछा नहीं कर सकी। कैट, मुझे खेद है कि मैंने आपको इस झंझट में डाल दिया। मैं काम पूरा करने और तुम्हें घर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैम ने कितनी कोशिश की। पेड़ मातम और फफूंद से भरा था, लेकिन फिर भी उसने ऐसे जीवों को देखा जो उसे कुछ संकेत दे रहे थे। जैसा कि ये निकला, गोल्डन ट्री की छतरी हमेशा कवक से भरी होती है। जब वह नोचता तो वे चीजें उसके पूरे तने में फैल जाती। इसीलिए अगर वो स्टंप से ऊपर तक सफाई करती रही, इसीलिए सैम ने इस बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। सबसे पहले गोल्डन ट्री के पत्तों से मशरूम को साफ किया और मिशन को पूरा किया। ये पता चला है कि आप इस समय मेरी मदद कर रहे हैं और मैंने इस दयालुता को गलत समझा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए मुझे कैट के साथ फेरी किंगडम लौटने के लिए विलो से मिलना होगा। जब विलो ने सुना कि सैम ने अपना मिशन पूरा कर लिया है, तो वो खुशी खुशी सैम को अपना वादा पूरा करने के लिए कैट के पास ले गया। हालांकि जब वे आते हैं, सैम विलो के जादू के कारण कैट जैसे बहुत सारे जीवों को अपने सामने देख पाती है। ऐसा क्यों है? असली कैट कौन है? मैंने केवल आपको और कैट को परी साम्राज्य में वापस ले जाने का वादा किया था। असली कैट को एक साथ वापस लाने में आपकी मदद करना हमारी शर्त में नहीं था। मैं आपकी दोस्त को थोड़ी और चुनौती देना चाहूंगा। यदि आपने गलत चुनाव किया तो आप घर जाने या जब तक आप चाहें तब तक यहाँ रहने का विकल्प चुन सकती हैं। तुम चालाक हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से कैट को ढूंढकर यहाँ से चली जाऊंगी। कि एक बात के लिए सैम के लिए ये चुनौती कठिन थी, क्योंकि हर प्राणी एक जैसा था। इतना नहीं, जब उन्होंने कैट का नाम पुकारा तो सभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्योंकि वो इतने लंबे समय से प्राणी के रूप में है, इसीलिए कैट भूल गई है कि वो कौन है। इसलिए कुछ भी करने की कोशिश मत करो। नहीं, मुझे वैसे भी कैट को ढूंढना है, लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? चिल्लाओगी भी तो भी कोई मदद नहीं करेगा। क्या चोट लगी है? जब विलो सैम से सवाल पूछ रहा था, एक प्राणी चिंतित चेहरे के साथ उसके पास आया और सैम ने खुशी से कहा, ये कैट है। सैम समझ गई थी कि कैट उसकी इतनी परवाह करती है कि उसने उसकी दोस्ती पर दांव लगाया और मानो कि भले ही कैट को थोड़ी देर के लिए ये याद ना हो कि वो कौन है, अगर उसे कोई समस्या होती है तो वो सैम की मदद करने में संकोच नहीं तो करेगी। मैंने चोट लगने का नाटक करने और कैट को खोजने के लिए यहाँ कुछ जामुनों का इस्तेमाल किया था। ये सच है कि आप दोनों की दोस्ती को कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि जब कैट को जादुई रूप से बेअसर किया गया, तब भी उसका शरीर बहुत ठंडा था और वो जगा नहीं। कैट का शरीर यहाँ के जलवायु के अनुकूल होने के लिए बहुत कमजोर है। साथ ही मेरा जादू बहुत लंबे समय से मौजूद है, इसीलिए कैट का जीवन अधिक से अधिक कमजोर हो तो रहा अब है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी में दखल नहीं दे सकता, इसलिए यदि आप कैट को बचाना चाहते हैं तो किसी के गर्म दिल को खोजने का एक ही तरीका है। जो कैट के लिए बलिदान देने की हिम्मत करेगा वो फिर से जाग जाएगी। सैम परेशान थी, उसे याद आया कि कैट ने उसके लिए क्या त्याग किया था,
इसीलिए उसने फैसला किया। कैट ने हमेशा से मेरी बहुत मदद की है और उस समय मेरे लिए उन्हें भी सजा मिली थी। हो सकता है मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने लिए स्वार्थी नहीं रह सकती और अपने सबसे अच्छे दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकती। और जब मैं यहाँ हूँ तो शुरू से अंत तक यही मेरा मुख्य उद्देश्य रहा, जो कि कैट को बचाने का था। इसलिए मैं सैम की जान के बदले अपने दिल का इस्तेमाल करने को तैयार हूँ। अगर आप ऐसा कहती हैं तो मैं आपकी मदद कर। विलो ने कैट और सैम के चारों ओर रोशनी पैदा करते हुए जादू। जब रोशनी चली गई तो सैम और कैट अपने फेरी किंगडम में लौट आए। उस यात्रा में बस इतना ही हुआ था कि मैं विशेष रूप से सैम और सामान्य रूप से आपकी मित्रता का परीक्षण करना चाहता था। मुझे आशा है कि राजकुमारी ने अपने जीवन में कई सबक सीखे होंगे। उसके बाद सैम और कैट एक आशाजनक भविष्य के साथ खुशी खुशी महल में लौट आए।